दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जितने भी स्टूडेंट अभी एग्जाम देने वाले हैं उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ये एग्जाम जो है पास करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास नहीं हो पाते हैं वो लोग क्या गलतियां करते हैं और किन किन गलतियों को आपको सुधारना चाहिए। और यहाँ तक कि हम बात करेंगे कि कम समय के अंदर भी आप अगर ये 5 मिस्टेक सुधार सकते हैं प्यारे दोस्तों, तो आपका रिजल्ट जो है बेहतर रह सकता है। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पे, और उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से जो दे रखा है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन क्यों करें दोस्तों? क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आपको हमारे PYQ है, कंटेंट है, ये सारी चीजें भी आपको समय समय पर यहाँ पे देखने को मिल सकती। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, आपको तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर जो है आप कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है बात कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके एग्जाम के रिगार्डिंग भी कोई भी क्यूरी है तो बिल्कुल आप जो है अवश्य दूर करें यहां से बात करके। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि आजकल जो है एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए आपके राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर जो है रिजल्ट भी जो है आपका डाउन दे रहा है। इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसके सबसे बड़े कारण स्टूडेंट की खुद की गलतियां हैं दोस्तों। अब स्टूडेंट खुद क्या गलती करता है उसकी भी हम बात करेंगे। अगर उन गलतियों को आप दूर कर लेते हैं और उसको किस प्रकार से करना है, वो 2 बातें आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, सबसे पहले आता है दोस्तों कि स्टूडेंट क्या करता है कि थ्योरी के ऊपर जो है फोकस नहीं करता है। यह सबसे बड़ी गलती। अब नहीं करने का कारण भी मैं बता देता हूं। रीजन है दोस्तों कि एग्जाम से 1 महीने पहले जस्ट जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ाई नहीं होती। 1-2 महीने पहले आप अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करके पढ़ रहे हो तो कैसे होगा? सेशन आपका कंप्लीट 1 साल का है। 1 साल की पढ़ाई को आप 1 महीने में, 2 महीने में नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं बड़ी गलती है। अब फर्स्ट स्टेप आपकी थ्योरी क्लियर करना है। अगर फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर नहीं होगा तो सेकेंड स्टेप में आप पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्टेप आपका कहता है कि आंसर रिटन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं, वो भी अपने RPMC के एग्जाम में, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। भूल जाना अगर आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो। जब तक आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार रफ कॉपी लेकर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पर आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर आंसर प्रैक्टिस करनी कैसे है? मैं आपको बताऊंगा भी आपको आंसर प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पर मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की बात करने वाला हूं, ठीक है। फिर आता आपके दोस्तों कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सोल्व नहीं करना। तो बिल्कुल, अगर आप पेपर को नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इस साल का पेपर यानी कि इस ईयर का पेपर भी आप सोल्व करवा दीजिए। तो बिल्कुल मैं करवा दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना, कि यहाँ पे सर इस पेपर को समझाना। या फिर आपका कोई क्वेश्चन भी है ना कि सर इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, तो बिल्कुल आपको जो बताऊंगा प्यारे दोस्तों। लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम की घड़ी बहुत बड़ी हो जाती है फिर, समझ गया। फिर आता है कि डायग्राम प्रैक्टिस जो है क्यों करनी चाहिए। अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके जो बड़ा क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपके 20 नंबर वाला भी है ना, तो आपके कहीं ना कहीं दोस्तों 2.5 से 3 नंबर इसकी वजह से गलत हो जाते हैं, इसकी वजह से जो कट हो जाते हैं। तो डायग्राम प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, जैसे मैं मानिए बात करूंगा, आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, कंप्लीट। अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की तैयारी करें ना एग्जाम की, तो वहां पे आपके 60 से 70 डायग्राम ही हैं कंप्लीट सब्जेक्ट के, और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और वो आपके डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाएंगे ना, तो आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे आपके एग्जाम की कॉपी के अंदर, समझे आप, इतने बढ़िया तरीके से। फिर आता है कि रिवीजन नहीं कर पाना। तो मैं भी मानता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर आपके जो है नुकसान होगा, ठीक है। तो ये 5 बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे डायग्राम प्रैक्टिस से याद आया कि मैं आपको एक स्टूडेंट की जो है ड्राइंग बुक आपको बता देता हूं कि वो डायग्राम प्रैक्टिस करके किस प्रकार से नंबर लेके आ रहे हैं। तो देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए, ये लॉन्ग बोन का डायग्राम जो अच्छे से बना रखा है। फिर यहाँ पे बात करेंगे आपके जैसे ओसिफिकेशन का दे रखा है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि आपके फाइब्रस जॉइंट का दे रखा है। पूरे के पूरे डायग्राम जो है ना दोस्तों बेहतरीन तरीके से उसने बना के प्रैक्टिस कर रखी है दोस्तों, ठीक है ना। ये डायग्राम आप जो है ना देख सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा जैसे कि ये पूरे पूरे आपके स्केलेटन सिस्टम के हैं,
जैसे फिर हार्ट की डायग्राम की बात करें, पूरा पूरा सर्कुलेशन कितना बेहतरीन तरीके से बना रखा है। तो अगर ऐसे आप डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं ना दोस्तों, तो आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करें दोस्तों कि अब आपको एक क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से लिखना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए आपके जो है क्वेश्चन आ रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हार्ट के अंदर अब आपको यहां पे क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर अपन बात करें दोस्तों यहां पे, तो आप जो है ना इस हार्ट के अंदर खूब सारी चीजें ना लिख करके, जो चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं और जो चीजें आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं कि कौन सी लाइन कहां पे लिखनी है। तो जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप आंसर को एक प्लानिंग के तहत लिखते हो ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर सही होगा। अगर आपको हार्ट के बारे में पता ही नहीं है और आप सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन लिख रहे हो, यहाँ पे कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप एचआर की बात करो, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन तुम कहोगे मैं लिख के आया लेकिन मेरा जो गलत हो रहा है, नहीं, आपको सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, आप सबसे पहले जो है ना इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे दोस्तों। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़ेगा हार्ट क्या होता है, ठीक है ना, कहां पे लोकेटेड होता है, यानी इसकी बेसिक जानकारी, वेट के बारे में, साइज के बारे में, इसका शेप कैसा होता है, ये छोटी छोटी चीजें आप बोल करके याद भी कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों, आप लिखेंगे ये काम क्या करता है, इसके फंक्शंस के बारे में दोस्तों, इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को भी आप जो है बढ़िया तरीके से याद रख सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो है आप लिखेंगे हार्ट ये है मेरे पास, यहां पे मान लीजिए, और बाहर आप खड़े हैं तो अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इसकी चार दीवारी मिलेगी, यानी इसकी वॉल्स के बारे में, इसके लेयर के बारे में। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहां पे, यानी कि सर इसकी जो लेयर्स हैं, या फिर हम बात करें इसके वॉल्स के बारे में, इस प्रकार से लिखोगे। फिर आता है कि जैसे ही मैं दीवारों के उस तरफ गया तो मेरे को चेंबर दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए, चेंबर दिखाई दिए, तो ये आपके जो है चेंबर लिखने पड़ेंगे। एक चेंबर से दूसरे चेंबर में जाने के लिए आपको वाल्व से गुजरना पड़ेगा, किससे गुजरना पड़ेगा, वाल्व से गुजरना पड़ेगा। फिर हम बात करें, फिर बात आती है कि वाल्व से गुजरोगे तो आपको हार्ट साउंड के बारे में पता चलेगा, किसके बारे में, हार्ट साउंड के बारे में आपको जो पता चलेगा। और जब आप चारों तरफ सर्कुलेट करोगे ना, तो आपको ब्लड सर्कुलेट की कहानी भी समझ में आ जाएगी, क्या दोस्तों, ब्लड सर्कुलेट। तो क्वेश्चन को आपको जो है सिस्टमैटिक जो है वो देना पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर पर देना पड़ेगा, इसका एक सुंदर सा डायग्राम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डायग्राम देना पड़ेगा दोस्तों। अब आता है कि सर ये जो है हमें लिखना है, बिल्कुल आप लिख लोगे, लेकिन अगर आपको 4 चांद लगाने ना आपके आंसर के अंदर दोस्तों, तो यहां पे स्ट्रक्चर के अंदर आप बनाओ बढ़िया सा चार्ट। एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, आपकी कॉपी देख करके आपका फैन हो जाएगा। फिर आता है कि 5 नंबर पे आप जो है ना कंक्लूजन ऐड करो दोस्तों। क्या ऐड करो, कंक्लूजन ऐड करो, ठीक है ना। आपके आंसर राइटिंग जो है ना आरएस की मेंस के बराबर हो जाएगी, कि आपने लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है इस हार्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। स्पेशल पॉइंट बना के लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिख दो इसकी पैथो के रिगार्डिंग, तब जाके आते हैं आपके मार्क्स दोस्तों, ठीक है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन को आप इतने बढ़िया तरीके से जो है ना सजा करके, डेकोरेट करके आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है कि इसका पैटर्न सर हमें बता दो, आप जो है कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं, वो भी आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ मैं बात करूंगा दोस्तों आपके कि पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का एप्लीकेशन भी दे रखा है, जिसे आप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, ठीक है ना। पेपर को पैटर्न कैसे, यानी पेपर पैटर्न किस प्रकार से होता है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ में हम बात करेंगे डिप्लोमा के फाउंडेशन बैच हैं, क्रैश कोर्स हैं, पीवाईक्यू पेपर का सॉल्यूशन है, बोथ लैंग्वेज के नोट्स आपके जो हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में, आप बोथ लैंग्वेज के नोट्स जो है वो आप जो है किस प्रकार से लिखने हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है दोस्तों। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इससे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।